In this lecture, we are starting the rigid diatomic molecule of rotational spectroscopy. Let's start with this molecule. ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसे हम स्टार्ट करते हैं विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2। ठीक है, तो आर नॉट जो है जो है ये जो मॉलिक्यूल जो हमारा है ये जो है इसके बीच जो जुड़ा हुआ ए और बी मॉलिक्यूल जो है ये जुड़ा हुआ है एक रिजिड बार से, एक रिजिड बॉन्ड है, मतलब एक बड़ा रिजिड बॉन्ड से। दिस वन इज रिजिड बॉन्ड। हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ऑफ ए और बी ऑफ मास m1 m2, इट हैज बीन जॉइंड बाय ए रिजिड बॉन्ड और रिजिड बार। ठीक है, तो जहाँ पे m और m1 मास 2 की जो है जिसकी जो लेंथ जो है रिजिड मास ये जो है ये m1 m2 की इसकी जो लेंथ है r नॉट इज इक्वल टू r1 प्लस r2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये जो मॉलिक्यूल है ये जो है पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है इस यहाँ से जो है ये रोटेट होता है, ये मॉलिक्यूल जो है पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वाला जो पॉइंट सी जो है यहाँ से मॉलिक्यूल जो है इट रोटेट्स एंड अबाउट अ पॉइंट सी एंड दिस इज डिफाइंड बाय द मोमेंट और द ये जो है ये पॉइंट सी जो है इसको डिफाइन किया गया है m1 m2 सॉरी m1 r1 m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एट पॉइंट सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज डिफाइंड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड बाय I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी हमारे पास m2 r2 r1 प्लस m1 r1 r2। ये हमारी इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन हमारी 3 बन जाएगी। होएवर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट से सेकंड से देखेंगे इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तब हमारे पास क्या बन जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r2 इक्वल टू m2 r नॉट माइनस r1। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा r1 इक्वल टू m2 r नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और r2 क्या बन जाएगा हमारे पास m1 r नॉट बाई m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। फिर हम जब हम इक्वेशन फोर्स को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 3 से, देन वी हैव रिप्लेसिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी हैव I इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई
m1 plus m2 r नॉट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास I इक्वल टू म्यू आर नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ बन गई, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Thus we have written इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, म्यू इज द दिस इज द म्यू, दिस म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज रिड्यूस्ड मास। ये जो रिड्यूस्ड मास है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 m2 by m1 plus m2। दिस इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। ये जो हमारी इक्वेशन 5 है, ये दिस इक्वेशन 5 डिफाइंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो किसको डिफाइन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस एंड बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक मास और बॉन्ड लेंथ के मतलब ये जो मास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो म्यू जो है इट इज द एटॉमिक मास, आर नॉट इज द बॉन्ड लेंथ। मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो इक्वेशन 5 डिफाइन कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्वेंशनली इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास एंड बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक मास और बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में जो है ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये इक्वेशन 5 जो है हमारी वो डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट जो है एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर। जो हमारा रिजिड रोटेटर जो हम जिसकी बात कर रहे थे, जो अभी हम जो इसमें देखा, उसके एनर्जी लेवल को किस तरह से मेजर किया जाता है उसको हम दिखाई कर जो उसको हम देखते हैं। ठीक है। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, जब यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है उसको एक एक्सप्रेशन से डोनेट करते हैं। हम लिखते हैं जहाँ यहाँ पे बाई यूज ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन it may be shown that rotational energy levels allowed to rigid diatomic molecule are given by the expression कौन सी एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है ई जे इक्वल टू एच स्क्र अपॉन 8 पाई स्क्र आई जे जे प्लस 1 जूल्स। दिस इज इक्वेशन सिक्स। पहले हमने 5 इक्वेशन तक गए थे, दिस वन इज द इक्वेशन सिक्स, वेयर j इज इक्वल टू 0 1 2
3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जे जो है वो ये है, जो हमारा ये जी है, इसकी वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एच क्या है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जे क्या है, इट इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। हाँ, ये जो एक एक्सप्रेशन है हमें जो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है उसको उसकी जो है इक्वेशन है, यहाँ पे जो एच है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये जो तीन टर्म्स जो यहाँ पे ये है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो ये जो हमारी इक्वेशन 6 थी, ये जो इक्वेशन 6 है, इट expressed a load energy level in joules। ये जो है एक्सप्रेस कर रही है हमारा जो है एनर्जी लेवल को, किसमें, जूल्स में एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन हमें जो फाइंड करना है, हमें जो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो इन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी के जो है हमें उसमें हमें ये जो है उसको हमें चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है उसको जूल, ये तो जूल्स में एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन हमें ये हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल जो होती है डेल ई वाई एच हर्ट्ज, या फिर इसको हम वेव नंबर में अगर हम देखेंगे, वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर, दिस इज फ्रीक्वेंसी, v is the frequency, v bar is wave number। तो ये होता है डेल ई बाई एच सी सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर जो है इक्वल टू डेल चेंज इन एनर्जी बाई एच। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। जो वेव नंबर इज चेंज इन एनर्जी divided by hc centimeter inverse of radiation emitted or absorbed as consequences of changes between energy levels। जो एनर्जी लेवल्स के बीच में चेंजेस आ रही हैं उसको ये जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रा में जो है जो स्पेक्ट्रा है वो यूजली किस में हम जो किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। स्पेक्ट्रा इज यूजली डिस्कस्ड in terms of wave number, usually discussed in terms of wave number, in terms of wave number, wave number के टर्म्स में जो है ये डिस्कस किया जाता है। स्पेक्ट्रा जो है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वेव नंबर के टर्म्स में डिस्कस किया जाता है। इसलिए जो है हमारी जो इक्वेशन है, वो जो एनर्जी का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ई जे बाई एच सी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल टू एच अपॉन, दिस वन इज एच, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी एच। ये है, एक मिनट में इसको ना साफ कर देता हूँ, सही से लिखता हूँ। ये हमारा बन जाता है इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इंटू जे, जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 7।
तो जो हमारा जे है वो किसके बराबर होता है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें जो एक्सप्रेशन में है, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हेयर एक्सप्रेस्ड एज, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी है, इसको एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि यूनिट ऑफ वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ, बिकॉज यूनिट ऑफ वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसलिए जो है इसको, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को इस एक्सप्रेशन में सेंटीमीटर पर सेकंड में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, जो हमारी इक्वेशन 6 थी, जो हमने ऊपर अभी जो इक्वेशन 6 थी, इट इज यूजली एब्रीवेटेड एज, उसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं ई जे इक्वल टू बी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज इक्वेशन, दिस वाज इक्वेशन 8। ठीक है, यहाँ पे जो बी है, बी क्या है? बी इज रोटेशनल कांस्टेंट। जे मैंने बता दिया था रोटेशनल क्वांटम नंबर है, एंड बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट। जो बी किसके बराबर था, जो बी की वैल्यू जो थी वो हमने उसमें यहाँ क्या डाली थी? 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन 7 से में जो है ये आ रही थी, तो यहाँ से उसको फिर एब्रीवेट किया जाता है, इस जो इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 7 को, दिस वन वाज इक्वेशन 7, 7 को एब्रीवेट किया जाता है ई जे इक्वल टू बी जे जे प्लस 1, where बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट, जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, उस रोटेशन क्वांटम नंबर जे की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 हो सकती है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे इसमें इसको अगर हम इसकी वैल्यू डाल के अगर हम इसको हम देखें, जैसे जैसे जो है जे की वैल्यू बढ़ती रहती है, जैसे जैसे स्पेसिंग जो है एनर्जी लेवल्स में जो है वो जे की वैल्यू बढ़ती है, तो स्पेसिंग जो बिटवीन द एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ती जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स ये जो है ये है हमारे पास इस साइड, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे, एंड इस साइड जो मैं लिखूंगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ई जे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे जब हम इसको डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2b, यहाँ पे आ जाएगी 6b, 12b, 20b, 30b, 42b। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये एनर्जी लेवल्स है, दीज आर द जे इज द एनर्जी, ये जो है ये एनर्जी लेवल्स है। जैसे जैसे जो जे की वैल्यू बढ़ती है, तो स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। इस ये जो एनर्जी स्पेस है ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा ये वाली होगी, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, जो ऊपर ऊपर जाते हुए जो है स्पेसिंग जो है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू जो है ईजे की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, ये मैं एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे कर के देता हूँ। जब हमारे पास जे की वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास बी जो है ईजे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईजे इक्वल टू बी जे जे प्लस 1 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटू 0
0 प्लस 1, तो ये हो गया 0। ठीक है, जे की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी, ये वाली इक्वेशन में जो है, ये इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जे की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास जे क्या हो जाएगा, बी इंटू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2b। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारे पास जे आ जाएगा b इंटू 2, 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2 इंटू 3, 6, 6b। जब जे की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 12b। तो ये जो वैल्यूज जो है, जैसे जैसे जो हम इंक्रीज ऊपर जाते जाएंगे, द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ जे इंक्रीज हो रही है, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। एनर्जी लेवल के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हेंस जो हमारे पास अलाउड एनर्जी लेवल्स जो है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, वो कौन कौन से हैं? अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम यहाँ पे ना इस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जे की वैल्यू से ये जो वैल्यूज आ रही है, ये जो वैल्यूज आ रही है एनर्जी लेवल्स की, दीज आर द अलोड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। टू 0 हो गया, फिर 2b हो गया, 6b, 12b, 20b, 30b, 40, सॉरी 42b। These are the allowed energy levels for rigid diatomic molecule. All these are allowed energy levels for rigid diatomic molecules. ये जो है allowed energy levels हैं।